नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां अटकलों का बाजार गर्म था और पेच फंसे जा रहा था महागठबंधन की बात करें तो वहीं तेजस्वी यादव अब नहीं घुसेंगे। अब सीधे लालू प्रसाद यादव इंटरफेयर करने वाले हैं सीट बंटवारे को लेकर। और जब लालू जी आते हैं तो कोई कहाँ कुछ बोल पाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं लालू जी का जो हस्तक्षेप है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अब दब जाएगी? देखिए मुस्कान जी, सीट शेयरिंग का अगर हम लोग बात करें तो एनडीए में भी अभी खुलासा नहीं हुआ है और महागठबंधन में भी खुलासा नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जो घटक दल के हैं वो मैदान में उतरने जा रही है। अब देखिए, सीधा हस्तक्षेप जो है, तेजस्वी यादव तो पहले फ्रंट फुट पर खेल ही रहे हैं राजद की तरफ से, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने हस्तक्षेप कर दिया है। तेजस्वी यादव 57 सीट तक देने के मूड में थे कांग्रेस को, लेकिन लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि 50 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे, यानी 50 एक आंकड़ा उन्होंने तय कर दिया है। उसी में कांग्रेस को संतोष करना होगा और अपने उम्मीदवारों का चयन करना पड़ेगा। तो देखिए, गतिरोध तो बना हुआ है और लालू प्रसाद यादव की एंट्री का मतलब होता है, राजद का मतलब है लालू प्रसाद यादव। और अलग बात है कि पार्टी में और भी बड़े नेता हैं, लेकिन लालू प्रसाद कोई यूं ही नहीं हो जाता। तो लालू प्रसाद यादव की उम्र हो गई है, स्वास्थ्य थोड़ा उनका गड़बड़ चल रहा है, तो सीधे तौर पर हम लोग भी नहीं देख पा रहे हैं कि वो कितना दखल दे क्या रहे हैं। लालू जी को जानबूझ के आगे किया गया है कि सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत ना हो? बड़ा जबरदस्त सवाल करी हैं आप। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी यादव का। आपने भीतर की खबर निकाल ली है। लालू प्रसाद यादव का फ्रंट पर आना, ये सहमति है राजद परिवार की, ये सहमति से, और तेजस्वी यादव ने अपना ये फैसला जो लिया है ये बिल्कुल सोची समझी बात है। और तेज प्रताप यादव पहले से पार्टी से निष्कासित है, तो आप समझिए कि सारा दारो मदार जो है तेजस्वी यादव पर है, और तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को सामने कर दिया। तो अब लालू प्रसाद यादव सामने आएंगे तो कोई भी ये कयास लगा सकता है कि उनके सामने में कौन टिकेगा। तो असमंजस की थोड़ी स्थिति बनी है मुस्कान जी। लेकिन जो भीतर खाने से सूचना आ रही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो आपको बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी रिश्तेदारी बेहद निकट की है लालू परिवार से, और लगातार वो मिलते भी रहे हैं। और दल अपनी जगह है और पारिवारिक रिश्ते का अलग महत्व होता है। तो भीतर खाने से जो खबर आ रही है मुस्कान जी, वह यह है कि लालू प्रसाद यादव ने सूचना भिजवाई है अखिलेश प्रसाद सिंह तक कि वो मुलाकात करें। हमें लग रहा है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए लालू प्रसाद यादव अखिलेश प्रसाद सिंह का इस्तेमाल करेंगे, या उनका प्रयोग करेंगे, या उनसे कहेंगे कि आप मुलाकात करके राहुल गांधी से हमारा पक्ष रखिए। और देखिए, किस तरह से सीट शेयरिंग का जो हम लोगों का फार्मूला जो हम लोग देख रहे थे, हम लोगों को लग रहा था कि 70 सीटें तो पिछली बार चुनाव में लड़के 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 57 का आंकड़ा था, और मुकेश सहनी के लिए 16, 17, 18 के बीच का चल रहा है अभी। इसके बाद वाम दल भी है ना, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, और थोड़ा बहुत कुछ सीट, थोड़ी बहुत तो आपको जेएमएम का भी ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत सीटें उनको भी देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको पशुपति कुमार पारस हैं, उनको भी आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, 138 सीटों पर जो मन बनाया था राजद कि हमको चुनाव लड़ना है, तो आप पुराने आंकड़े को भी देखें और इस बार के भी आंकड़े को देखें, और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुस्तैदी दिखाई, बिहार प्रवास हुआ उनका, तो कांग्रेस मजबूत दिखने लगी है। हालांकि कांग्रेस का जनाधार 40 साल से बिहार में नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है कि हर जिले में बाहर आई है, कांग्रेस दफ्तर में जो है चहल पहल है। तो लेकिन ये चहल पहल जो है ये नहीं बता रही है कि कांग्रेस सारी सीटों पर जीत का सेहरा ही बांध लेगी। लेकिन अब जो लालू प्रसाद यादव ने दखल दिया है मुस्कान जी, अभी कई बड़े नेताओं के बीच जाती रही हैं, ये छोटी बात नहीं है। और ये हमारे तक जो सूचना आई है, अपने हाउस तक जो सूचना आई है, उसके मुताबिक देर शाम जो है तेजस्वी यादव निकल रहे हैं दिल्ली, और वे मुलाकात करेंगे। यहाँ वे कृष्णा लवरू या फिर राजेश राम से उन्होंने कोई बात नहीं की है, वे सीधा निकल रहे हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत होगी,
खरगे जी हों, मेन तो राहुल गांधी तो क्या कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी ये अचानक से जो 70 से 60 में बात चल रहा था 50 में आ गया? तो देखिए सीट शेयरिंग में आपको 70 सीटों पर ऐसी मांग नहीं थी राहुल गांधी की अरे रहेंगे, लेकिन आपको सम्मानजनक तो देना पड़ेगा। आपने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर समझौता किया, तो इस बार अचानक आप 50 पर गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है सियासत में। लोग सियासी हम लोग जो देखते हैं तेवर और नियत और नीति जो होती है, अगर 70 मांगे थे तो इस बार 80 मांग सकते थे। आगे बढ़ते हैं और आप बैकफुट पर आ जाएंगी, 50 सीटों पर समझौता कर लेंगी मुस्कान जी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसी सीट कांग्रेस को चाहिए जो जिताऊ सीट हो, तो समझौता तो करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन कुछ आंकड़े का अंतर होगा। 20-20 का आंकड़े का अंतर हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो मानने को तैयार हो। तो अब आज शाम हम लोगों को ये अनुमान था कि आज सब कुछ जो है फाइनल हो जाएगा और कल जो है घोषणा हो जाएगी एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी, लेकिन ये देख रहा हूँ फंसा हुआ पेच है मुस्कान जी। तो इस पेच में कितना कुछ जो है सुलझा पाएंगे तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचने के बाद, तो अभी हम लोग कयास लगा सकते हैं, कोई मुहरबंदी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग भी इंतजार करते हैं तेजस्वी यादव जाते हैं दिल्ली, क्या उनकी बातचीत होती है और सीट शेयरिंग का जो भी पेच है कैसे सुलझता है, मुकेश सहनी से हो या वाम दल से हो या फिर पशुपति पारस से हो। मेन तो दो पार्टियों की बात करेंगे तो राजद के बाद तो कांग्रेस ही है। तो आज का दिन अहम होने वाला है, आज का दिन तो अब एक तरह से ख़त्म होने वाला है। शाम की फ्लाइट से वो जाएंगे तो देर रात तक बातचीत होगी और हम लोग को तो रात में ही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कल हर सूरत में जो है एनडीए को और महागठबंधन को दोनों को ही तस्वीर साफ करनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन हो गया आज। देखिए हम लोग भी बहुत चुनाव को देखते आए हैं, आज दूसरा दिन है नामांकन का और कोई भी ऐसी पार्टी जो मतलब दखल रखती है बिहार की राजनीति में, उनका कोई भी नेता अभी तक नामांकन नहीं किया है। 17 तारीख अंतिम तारीख है नामांकन की, तो प्रक्रिया जारी है। दिन आज दूसरे दिन जो है नामांकन की प्रक्रिया जारी है। तो अब तेजस्वी यादव गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर कहें तो एक नए तरीके का समीकरण अब दिखेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आ गए हैं सामने। और बेहद दिलचस्प होगा मुस्कान जी हम लोगों के लिए भी कि कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के पावर पॉलिटिक्स का कितना शिकार होती है, कितने पर सहमति बनती है। तो हम लोगों की नज़र लगातार बनी हुई है और आज शाम से लेकर के देर रात का समय ये राजद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तो कहना चाहेंगे दर्शकों को, महागठबंधन की सेहत के लिए भी जरूरी है। अब देखना होगा कि जो ये वोट अधिकार यात्रा लेके राहुल गांधी आए थे बिहार, इतने दिन रुके थे, क्या उसका रिजल्ट 50 सीट पे ही बन के रुक जाएगा? क्योंकि 50 से तो ज़्यादा सीटों का अनुमान पहले ही लग रहा था और जब इतना कुछ हो गया, अब समय आ गया है चुनाव का, तो 50 सीटों की बात आ रही है। देखते हैं महागठबंधन में फूट अभी भी बरकरार रहेगा कि ठीक हो जाएगा? क्या राहुल गांधी यानी कांग्रेस क्या एक्सेप्ट कर पाएगी ये जो आकलन आया है?